सोचेंगे कि अगर 5 है 12 है तो ये 13 हो जाएगा, काम अपना चला लेंगे। अरे दिमाग के तोतले, पहले थोड़ी थोड़ी सी कुछ समझ लो। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ये लप्पू सा क्वेश्चन, झिंगुर सा क्वेश्चन आपको परेशान करता है पेपर में। आपको ऐसा कतई यूज नहीं करनी है। सपोज दैट ये देखो सेंटर है, सेंटर के बाहर क्या होता है, सर्कल है, सर्कल के पास ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रीथ होती है, ना कोई हाइट होती है, दिस इज डायमेंशनलेस। इसके पास ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, केवल सर्कमफेरेंस होता है, रेडियस होता है, कॉर्ड होता है, तमाम प्रकार के आर्क होते हैं और बहुत सारे इसमें क्वेश्चनाइज क्वेश्चन आपसे क्या करता है बताओ, पूछेगा। मेरे प्यारे भाई साहब, ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये से यहाँ से लेकर कितना है बताओ, 12 सेंटीमीटर दिया है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछना चाहिए, किस तरीके से आप क्वेश्चन मुझसे लगाएंगे, अब पेपर में किस तरीके से आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे प्यारे भाई साहब 5 दिया था तो आप कुछ मत करो, एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। ट्रिक ये है कि अगर 5 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, तो अगर ऐसा कहीं टच करते हुए अगर आपसे पीक्यू की अगर आपसे वैल्यू पूछे तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव देगा, आपको एक्सप्लेन डू इट नहीं देगा। एक्सप्लेन डू इट देगा तो उसको बस समझेंगे, लेकिन ये आपसे ऐसे ही लॉजिक पूछेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, पीक्यू है तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो पीक्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना है बताओ, क्यू ओ यानी ओ क्यू स्क्वायर और प्लस पी ओ स्क्वायर। बस आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। अब सर आपने भी तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अरे दिमाग के तोतले अगर मैं पाइथागोरस अगर थ्योरम लगाता तो ये 13 सेंटीमीटर होता ना। पाइथागोरस भी है, सब कुछ भी है, आपको समझना जरूरी है कि ये दोनों साइड, इनका स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब बताओ इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी ये जो स्क्वायर होगा इसका जो स्क्वायर है इसको आपस में प्लस करोगे, जो इसकी वैल्यू होगी वही आंसर आएगी। मेरे प्यारे भाई आपको पता है जितना पीक्यू की लेंथ पूछा कि पीक्यू एक्स है, तो इसकी लेंथ बताओ भाई, पीक्यू जो होगा पीक्यू का स्क्वायर, क्यू ओ का स्क्वायर या ओ क्यू बोले नो डाउट, ओ पी स्क्वायर है तो ओ पी स्क्वायर आप बोल सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई आपको करना कुछ नहीं है, ओ क्यू की वैल्यू कितना दिया है बताओ, ओ क्यू की वैल्यू क्या किया है बताओ, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद पी ओ कितना दिया है बताओ, पी ओ दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना तो करेंगे ना, स्क्वायर तो लगाएंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब बताओ 12 जा कितना होता है 144 सेंटीमीटर, ये 5 जा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ √69 की वैल्यू 30, जो कि सरासर क्या हो जाएगा बताओ, गलत हो जाएगा। मैं आपसे मिस्टेक बता रहा था कि आप मिस्टेक कहाँ पे करने वाले हो, लेकिन आपको ऐसा कतई नहीं करनी है, क्योंकि आप थोड़ा सा बेसमेंट क्वेश्चन समझो। अगर ऐसे कर देंगे तो आपके रॉन्ग हो जाएगा। अब करने का सकता क्या भाई, थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करो, 12 है, 12 जा 144, 5 जा 125, बस माइनस कर दो, 119 लगा के यहाँ रूट लगा दो, खत्म। श्री रामचंद्र की जय। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं पूछेगा तो आपको ऐसे ही लगाना है, 12 जा 144, 5 जा 25, आपस में सब्ट्रैक्ट करो 190, रूट लगाओ, काम चलाओ। तो √199 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। अगर पेपर में अगर पूछेगा तो इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे, 12 बनेंगे 144 5 से 25, 144 - 25 119, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। बनाने में तो आप गलती ना करें, आप एक बार मुझे फॉलो जरूर करें, ठीक है। मैं आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद अच्छे लोगों की वाट लग जाती है, लेकिन वाट मत लगाओ मेरे प्यारे भाई। आपसे टीसीबी पूछा है, आपसे देखो डीसीबी देखो डीसीबी ये पूछा है, और ये दिया कितना होता है 65 डिग्री। आप बताओ सही से बना, किसी भी सर्कल के खोपचे में बना कोई कोण, यह कोने में बना, ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, खोपचे कोना होता है। अब मेरे प्यारे भाई आप बताओ ये 65 डिग्री है, अगर किसी के सर्कल में और किसी के कोने बना हुआ डिग्री अगर कोई हो तो उसके इस वाले एंगल का सम 180 होता है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये 65 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा ना, एंगल डीसीबी, यह 65 के साथ साथ अगर प्लस करोगे तो वह 180 डिग्री होना चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई साहब अगर आपके पास बुद्धि होगी थोड़ी सी तो आपको पता होगा यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने से पहले सोलू लिखो, प्यार से सोलू इज द करेक्ट आंसर। आप मेरे प्यारे भाई बताओ, आप कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ओके, तो दिस इज नॉट बी कंक्लूजन है। तो आपको क्या करना होता है, एंगल डीसीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, वी नो दैट 10 5 5 7 6 1 115 इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट 115 इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों को अगर प्लस करो तो 180 आना चाहिए। 65 तो पहले दे रखा था, अब 65 में क्या प्लस कर दो मेरे प्यारे भाई, 65 में 115 प्लस करोगे तो 100 कितना होगा बताओ, 18 आएगा। ऐसे ही झिंगुर से क्वेश्चन क्यों आप इतना टाइम पास करते हो, झिंगुर से क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो हेलो मेरे प्यारे भाई साहब, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जा चुका है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, एक टाइप का सर्कल है, सर्कल के पास नो लेंथ नो ब्रीथ नो हाइट, दिस इज नो डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होगा भाई। अब बताओ ये बीच में क्या होता है, सेंटर है। अब सेंटर तो मेरा मेंटर को बनना है, जहां पर अगर आपको सेंटर कर दिया तो उसे हम क्या बनाएंगे बताओ, मेंटर। अब मेंटर को बनाने से पहले मुझे करना होगा उस पर चेंटर, और चेंटर करने से पहले उसको लगाएंगे हम लोग टेंटर। तो इस सेंटर के मतलब कुछ नहीं, दिस इज ए भौकाल, ठीक। यहां से यहां तक 10 है, वहां से वहां तक 8 है। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पीसी पूछा है, क्या पूछा है बताओ, पीसी। छोटा सा बच्चा, घुटरू सा बच्चा भी इस क्वेश्चन को देख के लगा देगा, सचिन भी लगा देगा, सीमा भी लगा देगी, ठीक है, झिंगुर भी लगा देगा। आपसे क्या पूछा है, पीसी पूछा है। तो क्यों आप पीसी के चक्कर में पड़े हो, पीसी 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 पीसी, चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग।
तो यहाँ से कितना है बताओ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना है बताओ 8 सेंटीमीटर। तो करना कुछ नहीं है, आपको पीसी पूछा है तो चलो हम क्या करते हैं, पीसी को लगाते हैं। भैया पीसी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एक फार्मूला है नोट कर लो मेरे झिंगुर से सचिन, आपको नोट करना होगा। अगर आपसे पीसी का पूछा है आप कुछ मत करो बेटा, पीसी को लिखो छोटा, पीसी को डबल टाइम पीसी स्क्वायर, करना कुछ नहीं, ए पी इंटू बी पी। झिंगुर से सचिन भी जानता है कि ए से लेकर के पी तक का पूरा डिस्टेंस 18 होगा। ओके 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर टोटल, हाउ मेनी डिस्टेंस विद द कवर ऑफ ए एंड पी, ओके दैट इज 18। तो कितना आ गया 10 8 18, ठीक है। तो हम यहाँ 18 सेंटीमीटर यहाँ आराम से लिख देंगे। बीपी कितना दिया है मेरे प्यारे पंपोस, बीपी की वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, तो प्यार से 8 सेंटीमीटर लिख लो। अब मेरे प्यारे भाई मैंने एक बार फिर से आपको समझाया कि पीसी स्क्वायर लिखने के बाद आपको लिखना है ए पी इंटू बी पी, तो ए पी इंटू क्या लिखेंगे तो बीपी लिखेंगे। अब 18 सेंटीमीटर अगर ये है, अब ये है तो 18 8 जा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके यू नो दैट। तो भाई जब देखो पीसी स्क्वायर है ना, जब यहाँ पर सिंगल पीसी लेगा तो रूट में घुस जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, रूट 104 वैल्यू दैट इज कंक्लूड ऑफ 12 सेंटीमीटर, ओके। तो कितना दिया है बताओ 12 सेंटीमीटर तो दिया ही था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी प्यारी जगदीश, 12 सेंटीमीटर। एक बार शॉर्टकट बताने का कोशिश करता हूँ, 10 8 18 हिंदी में थोड़ा समझो, ज़्यादा अंग्रेजी बाज बनने की कोशिश ना करो। 10 8 18 18 8 10 8 18 18 8 144, 144 का स्क्वायर रूट 12, 144 का स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट। नोट करो फटाफट ऐसे मजेदार क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। चलो आगे नोट करते जाओ हाई स्कूल वालों, रामबाण आपके लिए बता रहा हूँ, जो आपको पूछेगा पेपर में नाम बदल देंगे अपनी, अगर मेरी अगर भी क्वेश्चन ना फंसे झिंगुर से सचिन फटाफट क्वेश्चन बोला। मैंने उसमें क्या किया था, प्लस किया था कि माइनस किया था आप बताओगे, लेकिन मैंने उसमें क्या किया था माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है उसी का जस्ट उल्टा पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए मेरे पास क्या है बताओ, पंपोस मेथड, लेकिन मैं पंपोस मेथड को क्या करूंगा फॉलो करूंगा। वहाँ भी माइनस हुआ था तो यहाँ भी क्या होगा माइनस। चलो शुरुआत करते बिना किसी कमजोरी के, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई साहब ओपी पूछन, ओपी बता ओपी क्या होगा, अरे ओपी तू बन जा गोपी, ठीक है। ओपी का लगाएंगे कैसे बताओ, स्टाइल से लगाएंगे। पहले मैं क्या बताता हूँ कैसे आपको पेपर में करना है जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो, और जब ऑब्जेक्टिव में आ जाए कैसे उसे निचोड़ना है, या आप हमसे सीखिए। शुरुआत करते हैं, ठीक भाई। क्या लिखेंगे बताओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में करना कुछ ना मेरे बेटे, ये पूछा एक्स तो एक्स को क्या करेंगे बताओ फिक्स एक्स कर देंगे नो डाउट। क्या लिखेंगे बताओ एक्स स्क्वायर, वी नो दैट 25 होल स्क्वायर 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा सा बच्चा भी जाने, झिंगुर भी जाने, सचिन भी जाने, बहुत लोग जानेंगे, ठीक। अब मेरे प्यारे भाई 25 कितना होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 होल स्क्वायर वी नो दैट 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, 625 माइनस 576 टोटल आउट ऑफ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट ऑफ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। कमिंग ए नंबर 2 डिजिट नंबर गोइंग टू नंबर, okay this is very easy. 49 centimeter x square we know that x equals to root 49 centimeter square always going to the coming to the 7 centimeter, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ 7 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे भाई अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, तो आप कुछ नहीं करना है, 25 5 जा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 4 जा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट हम क्या करेंगे बताओ, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी नो दैट रूट 49 7 सेंटीमीटर, माइनस करो 49 रूट 49 की वैल्यू कितना होता है 7 सेंटीमीटर। तो दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन जो आपको बताना जरूरी था और आपको जानना भी जरूरी था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही फटाफट क्वेश्चन की तरफ। गलती तो कर ही दोगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले इसे मैं बड़े लेवल पे बताता हूँ। आपके सामने पता है कि 1 2 3 अगर आप इसे मैच करा देंगे, मैं यहाँ से मैच करा दूंगा तो आपको बहुत बड़ी लफड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा यहीं पर मैं लफड़ा को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे जैसे टीचर अगर इसे मिल जाए तो मैं इसकी बैंड बजा दूँ, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे नहीं करना। तो आपको मेरे प्यारे भाई एक तरीका यूज करो, 110 है अकेला जब आए तो 90 डबल बार आपको लेना है। इसके बाद क्या कर देना है, आपको जो वैल्यू पूछा है एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री ऐसे रखना है। अब मेरे प्यारे भाई आपको पता है 110 90 180 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। वी नो दैट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, 219 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 290, वी नो दैट 70 डिग्री। लेकिन
अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो आप जाओगे सो जाओगे, ठीक है, आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, अगर ये अकेला पूछे 2 बार 90 90 जोड़ो, 90 90 जोड़ो, 180 180 110 जोड़े, कितना हो गया बताओ, 290, और 290 में 360 माइनस कर दो 70 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको 110 अगर दिया है, 110 में क्या प्लस कर दे कि 180 बन जाए, 70 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट बताना है, जो MCQ आपको जानना जरूरी है। मैथ में इसलिए मैं जाना जाता हूँ, ठीक है। 3 घंटे का पेपर का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे BSc एंड MSc एंड एडवांस PhD, 45 मिनट में करेक्ट कर दूंगा। दिस इज माय चैलेंज, ओके। लाइव टेलीकास्ट, घूर दिया, क्वेश्चन खत्म। 110 70 180, ये पसंद करोगे कि ये, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में ऐसे 5 क्वेश्चन ब्रेन टू ब्रेन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।